नमस्कार, मैं आनंद राज। आप देख रहे हैं जनवार्ता टाइम्स। जनवार्ता टाइम्स में आपका स्वागत है। चलते हैं अब खबर की ओर। बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन एक्टिव खगड़िया के बैनर तले समाहरणालय के समक्ष खगड़िया सदर परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के समस्या बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खगड़िया सदर के द्वारा निष्पादन नहीं किए जाने, संगठन के माध्यम से लिखित दिए जाने पर भी समस्या का समाधान नहीं किए जाने को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरना प्रदर्शन में जिला महासचिव खगड़िया सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन के कुमारी निर्मला, प्रखंड अध्यक्ष श्री मालिनी सिंह, प्रखंड महासचिव मीनाक्षी कुमारी, कोषाध्यक्ष रीता कुमारी, सचिव नीतू कुमारी, उपाध्यक्ष कंचन कुमारी, सचिव विंदु कुमारी, उपाध्यक्ष श्वेता कुमारी, प्रेमलता सिन्हा, जिला कोषाध्यक्ष गीता कुमारी, मीरा देवी सहित तमाम आंगनवाड़ी सेविकाएं उपस्थित थे। वहीं कुमारी निर्मला ने कहा कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज करेंगे। धरना स्थल पर उपस्थित तमाम आंगनवाड़ी सेविकाएं क्या कुछ कहती हैं, आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं खगड़िया के समाहरणालय के पास में, जहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पे तमाम महिलाएं बैठी हुई है। एक धरना प्रदर्शन चल रहा है इन लोगों का। ये जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं ये सेविका महिलाएं हैं और आंगनवाड़ी केंद्र की महिलाएं हैं और हमारी माता बहना है जो आज धरना प्रदर्शन पे बैठी हैं। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि आज का ये जो धरना प्रदर्शन है किस लिए है और क्यों है। जनवार्ता टाइम्स में स्वागत है। नाम क्या है? धन्यवाद। मेरा नाम कुमारी निर्मला है, जिला महासचिव खगड़िया, सह राज्य सचिव बिहार राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार। आपने आज ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज का धरना प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य है कि इस खगड़िया सदर परियोजना अंतर्गत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का जो समस्या है, जिस पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खगड़िया सदर के द्वारा उस समस्या का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। बार बार संगठन की ओर से लिखित दिया जा रहा है, परंतु उन पर उनका कोई ध्यान नहीं है। इसीलिए आज खगड़िया सदर परियोजना की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन पर उपस्थित है। इसमें मेरा मुख्य मांग है, नवचयनित जो सेविका सहायिका है जिनकी बहाली 2018 से हुई है, तो उनको जो जितनी सेविका को बहाली हुआ है 2018 से, तो जब धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोग सितंबर में भी लिखित दिए थे, 2019 से उनके मानदेय के लिए लिखित देते आ रहे हैं, विभाग के द्वारा लिखित आया है, तब जाके कुछ एक सेविका को मानदेय भेजा गया है। आपको हम बताना चाह रहे हैं कि वह सेविका का संपूर्ण मानदेय का अभी तक भुगतान नहीं किया गया। कुछ हमारी नवचयनित ऐसी सेविका है जिसको कि मानदेय 1 माह का भी नहीं मिला है और दो बार। कितने माह का मानदेय अभी बकाया है? 2018 मई से सेविका की बहाली हुई है, करीबन मतलब लगता 3 साल, मानिए 3 साल प्लस ही हो जाएगा ना, कि इतनी मांग है। और विभागीय आदेश भी था कि यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए, लेकिन यहाँ से अब्सेंटी ही लोड हमारी बहना सब देखती है। आंगनबाड़ी मानदेय ऐप है जिस पर देखा जा सकता है कि अब्सेंटी भेजा गया कि नहीं। तो बाल विकास कार्यालय के द्वारा खगड़िया सदर के द्वारा अब्सेंटी ही लोड नहीं किया गया है, जिस कारण नहीं मानदेय आ पाया है। हम लोग डाटा ऑपरेटर को भी इस बात की सूचना दिए हैं, तो डाटा ऑपरेटर के द्वारा कुछ एक सेविका का निष्पादन किया गया है। आपने डाटा ऑपरेटर से क्यों नहीं पूछा कि ये जो डाटा एंट्री आप लोग करते हैं कि टाइम पे आपने क्यों नहीं किया? आपके टाइम पर नहीं करने की वजह से हमारा मानदेय रुका हुआ है, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? हम लोगों ने यूनियन के माध्यम से इस बात को रखे हैं। पीछे भी वीडियो हम लोग बनाए थे मानदेय के लेकर, और काफ़ी आप लोग का सहयोग रहा, जिस कारण हमारी नवचयनित सेविका सहायिका को मानदेय भी मिल पाया। तो उनका कहना हुआ कोरोना काल में हमको 3 बार कोरोना हो गया, जिस कारण से मैं छुट्टी पर रहा, इस कारण से मैं समय नहीं सेविका को मानदेय दिलवा पाया। लेकिन यथाशीघ्र जो भी सेविका को बकाया है हम कर देंगे। लेकिन आपको हम बताना चाह रहे हैं कि सितंबर में भी वादा किया, अभी तक भी सब सेविका को नहीं हुआ है। दूसरा समस्या आपका मुख्य है कंटीजेंसी मद, जो कि जांच आवश्यक है इस मद की राशि का। 2018-19 में एक कराही दिया गया था, कंटीजेंसी मद और फ्लेक्सी मद मिला के 2000 से ऊपर राशि प्रति केंद्र प्रति वर्ष सेविका के लिए आता है। और खगड़िया सदर में 350 से 400 सेविका है, लगभग नई अगर लाते हैं तो 387-88 सेविका हो गई हैं। तो इतनी सेविका के लिए 2000 रुपया प्रति केंद्र आया 2018 से।
तो 18-19 में जब कराही आया 600 का कराही वो देना स्टार्ट की, तो हम लोग यूनियन के माध्यम से विरोध किए कि हम कराही नहीं लेंगे, पूर्व का कराही रखा हुआ है, हमारे केंद्र पर फिल्टर नहीं है बच्चे के पानी पीने के लिए, बीम नहीं है हाथ सफाई के लिए, बच्चे के बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं है, सेविका सहायिका के बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, जो सामग्री किताब वगैरह है उसको रखने के लिए बक्से नहीं है, डब्बा नहीं है अनाज रखने के लिए, ये सब सामग्री में से। देखिए यहाँ जो सेविका है ये बता रही हैं कि जो हमारे चीज़ है सरकार वही चीज़ क्यों दे रही है। यहाँ पे सरकार को समझना होगा, यहाँ के पदाधिकारी को समझना होगा कि कहीं ना कहीं जो इनके पास फैसिलिटीज़ है वो चीज़ आप नहीं दे, जो इनके पास नहीं है वो फैसिलिटीज़ अगर मांग रही है तो उन्हें इनको मिलना चाहिए ना, उन्हें इनको मिलना चाहिए। जी बताइए। विभाग के द्वारा लिखित आदेश है कि केंद्र के जरूरत अनुसार सेविका से ये लिया जाए कि क्या जरूरत है, उस अनुसार ही सामग्री दिया जाए। विभाग के ओर से आदेश है ऐसा, लेकिन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के मनमानी के तहत 200 से 400 500 के सामान मंगा के जबरदस्ती सेविका को दे दिया जाता है, जो कि ये जो पैसा है इसका दुरुपयोग हो रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी खगड़िया सदर के द्वारा इस अगर जांच किया जाए तो पूरे बिहार स्तर पर जांच होगा तो खुल्लम खुल्ला इस राशि का यही आएगा कि इसका 70% राशि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा गबन कर लिया गया है। और देखिए कहीं ना कहीं यहाँ जो सेविका है इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार का मामला, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं कहीं ना कहीं। अब ये जांच का विषय है कि कितना सही है कितना गलत है। मैं माननीय अधिकारी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ कि इनकी जो समस्या है कहीं ना कहीं इनका सॉल्यूशन होना चाहिए, और इनका जो एक भ्रष्टाचार का मामला अभी जो ये बता रही है, जो भ्रष्टाचार में अगर वो भ्रष्टाचार में शामिल हैं, अगर वो कारगर होता है कि वो भ्रष्टाचार में शामिल है तो उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। नाम बताइए अपना। मैं मीनाक्षी कुमारी, खगड़िया सदर की प्रखंड महासचिव। हम लोग स्थानीय मांगों को लेकर आज यहाँ समाहरणालय के समक्ष बैठे हैं। अभी हमारी जिला महासचिव बताई कुछ हमारी मुख्य मुद्दाएं जो है नवचयनित सेविका का मानदेय के लिए, कंटिजेंसी मद के लिए। उसके अलावा भी और हमारे स्थानीय समस्याएं बहुत सी है, जैसे कि हम लोग को सेविका को, सहायिका को पोशाक की राशि 2018 के बाद नहीं मिली है, और हम लोग को हर हमेशा कहा जाता है पोशाक में रहने के लिए 40 बालवाड़ी के बच्चों को बुलाने के लिए और उनको भी पोशाक और मास्क मिला, लेकिन 2019 के बाद बालवाड़ी के बच्चों को भी पोशाक राशि नहीं दी गई। मास्क विभाग के द्वारा एक बार लॉकडाउन में जो है 2 मास्क दिया गया सेविका के लिए और बच्चों के लिए अभी तक नहीं, लेकिन दबाव हम लोग पे दिया जाता है कि बच्चे और आप सभी जो हैं पोशाक में और मास्क पर रहे। दूसरा है हम लोग का गोद बढ़ाई, मोबाइल रिचार्ज और अन्नप्राशन, जो हम लोग का कार्यक्रम होता है हर माह 7 तारीख को गोद बढ़ाई का, जो जब से इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ 2019 से आज तक हम लोग को गोद बढ़ाई की राशि नहीं दी गई है। तो बता रही है बहुत ही ये निंदनीय है। ये बोल रही हैं गोद भराई का जो इनका पेमेंट होता है वो अभी तक इनको नहीं मिला है। आखिर ये जो काम कर रही है कहीं ना कहीं क्या आपके नज़र में, सरकार के नज़र में क्या ये बंधुआ मजदूर है? कहीं ना कहीं ये बंधुआ मजदूर के तरह काम करे तभी इनको इनका पेमेंट नहीं मिल रहा टाइम टू टाइम। मैं जनवार्ता टाइम से आनंद राज, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो भी पदाधिकारी आग्रह करना चाहता हूं कि जितने भी सेविका यहाँ पे, जितने भी कर्मी यहाँ पे हैं, इनको टाइम टू टाइम जो आप काम कराते, कोरोना काल में ये सभी लोग घर घर जाके, कोरोना के टाइम में घर घर जाके काम करते हैं और आपका काम टाइम टू टाइम करके देते, लेकिन जब आपका काम टाइम टू टाइम करके देंगे तो टाइम टू टाइम सरकार के द्वारा इन्हें पेमेंट मिलना भी चाहिए। एक को पेमेंट मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है। मेरा नाम प्रेमलता सिन्हा है। क्या समस्या है? हम लोग का यही समस्या है कि हम लोग को कोई भी चीज़ टाइम से नहीं मिलता है। कोरोना काल में हम लोग इतना सर्वे किए हैं घर घर घूम के, और जो इसको मतलब कोरोना था उसको भी हम लोग जांच किए हैं, उसको भी दवाई दिया, लेकिन हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं कि आज मिलेगा, आप लोग को सर्वे कीजिएगा, यह मेडल दिलवा देंगे, यह पैसा दिलवा देंगे, हमारी CDPO मैम बोली, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर को कोरोना हो जाता है, ठीक है, लेकिन सेविका को क्या डर नहीं है कोरोना होने का? इनको भी कहीं ना कहीं डर है कोरोना होने का। आप डाटा एंट्री करते हैं ऑफिस में बैठ के, ये घर घर जाके कहीं ना कहीं सारे को सर्विस देती हैं। तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा, इनके समस्याओं को हमें समझना पड़ेगा कि ये किस समस्या से जूझ रही है। हम लोग जी टाइम सेंटर
स्टेशन में भी काम किए हैं, समझे। हम लोग स्टेशन पर भी काम किए हैं। कोई काम ऐसा है जो हम लोग कोरोना टाइम में बाकी रखे, लेकिन हम लोग को पीछे से कुछ नहीं मिला कि हाँ कुछ इन लोग को मजदूरी भी मिले, मजदूरी भी नहीं मिला हम लोग को। चलिए, थैंक यू जी। नाम बताइए अपना। मैं नीता कुमारी, आंगनवाड़ी से। हम लोग जो है कोरोना काल में जिस समय में लोगों के मन में भय था कि हम लोग को कोरोना हो जाएगा, उस टाइम में हम लोग स्टेशन पर जा कर के, जो कि स्टेशन पर से यात्री को देख के लोग भय से घर भाग जाते थे, उस समय हम लोग स्टेशन पे 15 दिन तक ड्यूटी किए और उस ड्यूटी के दौरान हम लोग को 1 रुपया भी नहीं उसका दाम दिया गया या मुआवजा दिया गया। उसके बाद हम लोग घर घर जा कर के कोरोना काल में सर्वे किए, उसमें भी हम लोग को 1 रुपया कहीं कुछ नहीं मिला। जनवार्ता टाइम्स से आनंद राज। आगे की खबर पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।